पहलगाम के बेसरन घाटी में एक आतंकी हमला होता है जहां पर करीब 26 जो टूरिस्ट है उनकी जान चली जाती है। उसके बाद जो है पूरे भारत में जो है गम और गुस्सा था, काफी प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद जो है सरकार ने 7 और 8 की शाम को एक मेजर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें जो पाकिस्तान को बहुत सारा लॉस हुआ। उसके 2 दिन के बाद जो है दुतरफा जो है मिसाइल्स देखने को मिले, दुतरफा जो है फायरिंग देखने को मिली और जो है एक टेंशन का माहौल था। उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच जो है सीज फायर हो गया है। और उसके बाद जो है दोनों मुल्क जो है फिलहाल के लिए खामोश बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में उनके फिर से ड्रोन घूम रहे हैं, जिसको भारतीय डिफेंस सिस्टम जो है लगातार गिरा रहा है। लेकिन इसके चलते ही जो है अब भारतवर्ष में जो है तिरंगा रैली निकाली जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत ने इस जंग पर जो है जीत हासिल कर ली है और पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं। पूरे देश भर में तिरंगा रैली हो रही है। इस तरह से भदरवा में भी आज एक्स सर्विसमैन लीग जिला डोडा की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई। और क्या गर्जो गाई थी इस रैली की और क्या क्या इस रैली में कहा गया, तो मेरे साथ मौजूद है प्रधान राज सिंह चाड़क साहब। इनसे बात करते हैं। तो सर बताइए, आज जो तिरंगा रैली निकल रही है पूरे देश भर में, भदरवा में भी जो आपने निकाली, क्या मुद्दा मकसद इस रैली का? धन्यवाद। जैसे कि आपने अभी फरमाया, जैसे कि 22 अप्रैल को श्रीनगर में जो हमारे टूरिस्ट आए हुए थे, निहत्थे थे, उन पर मिलिटेंटों की तरफ से कायराना हमला किया गया। उनको बुरी तरह से मौत के घाट उतारा गया और पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ उठ रही थी कि मोदी जी इनका बदला जरूर लेना चाहिए। और मोदी जी ने भी ठान ली, क्योंकि 26 जो हमारे निहत्थे लोग थे उनको मारने पर आमादा हो गए और किसी को भी नहीं छोड़ा। उनमें जो लेडी पार्टी थी उनको छोड़ा, उन्होंने बोला कि हमें भी मार दो, मगर उन्होंने बोला कि आप जाकर मोदी को बता दो कि हमें हमारे साथ ये हुआ है। और जब ये पता सबको चला मीडिया के द्वारा, पूरे हिंदुस्तान का खून खोल उठा और पूरे प्रोटेस्ट होने लगे। और सभी लोगों की एक ही डिमांड थी कि मोदी जी इनका बदला चुकाओ। और मोदी जी ने बदला चुकाने के लिए, आपको पता ही है, ये कोई क्रिकेट मैच तो नहीं है, ये एक वार पर एक देश का दूसरे देश पर हमला है। इस पर हर एक चीज देखनी पड़ेगी। आप ही सोचिए कि पाकिस्तान और हम एक ही दिन आज़ाद हुए थे, हम कहां से कहां पहुंच गए और कहां से कहां रह गया। आखिरकार मोदी जी ने ठान लिया, जब मीटिंगें शीटिंगें सबके साथ हो गई। और 7 तारीख की रात को जब हम भी सोए हुए थे, आप भी सोए हुए थे, और 29 तारीख को हमने जो प्रोटेस्ट किया हुआ था, श्रद्धांजलि दी हुई थी, उसमें मैंने भी बोला हुआ था हम सोए होंगे और सुबह आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो सुबह सब आप लोगों ने देखा कि दो शेरनियां थे, उन्होंने जो धौलपुर का कैंप था वहां पर अपने गोले गिराए और सिर्फ मिलिटेंट के जो अड्डे थे उनको नावे नफसूद कर दिया, उनको बिल्कुल तबाह कर दिया और सिविल की भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। इस बार पाकिस्तान घबरा उठा, जिसमें मकसूद अजहर का पूरा परिवार था, कुछ रिश्तेदार भी थे, सबको मौत के घाट उतार दिया। जब उनका जनाजा हुआ, जनाजे भी उनके आर्मी अफसर और जो उनके नेता थे पाकिस्तान के वो भी आए। जैसे कि बार बार हिंदुस्तान बोलता आया है कि आर्मी की सपोर्ट है इन मिलिटेंटों को और जो नेता हैं पाकिस्तान के इनकी भी सपोर्ट है, मगर हाफिज सईद बोलता मेरे सब मारे गए और मैं क्यों बचा है। ये ऊपर वाले का कमाल है। तो पूरी उम्र तक अभी रोता पीटता रहेगा, जो तीर तेरी छाती में लगा है वो कभी नहीं निकले, मरते दम तक वो चुभा रहेगा। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, हमारे उड़ी सेक्टर में निहत्थे जो लोग वो हिंदुस्तानी थे, सिविल लोग थे, उन पर फायरिंग की, पुंछ में फायरिंग की। और हमारा SDM वो रजौरी का था, वो भी उसकी जद में आ गया। ये फायर है, ये गोले हैं, किसी का अमीर गरीब का कोई लिहाज नहीं करते। जहाँ पड़ेगा वहाँ पर तबाही और बर्बादी होगी। और जैसे आज ये तिरंगा रैली निकाली है, ये पूरे 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी है, जो ये खुशी हुई है 3 दिन में, हमारी सेना और एयरफोर्स नेवी ने पाकिस्तान के फौजियों को घुटने के बल ला दिया है। घुटने के बल वो क्यों आए, मगर आर्मी का चीफ वो भी आया और पाकिस्तान के जो वो बोलते थे पाव 1.5 पाव बम, वो भी उसमें घुटने पर आ गए और इन्होंने गड़गड़ाया
अपने जो ट्रंप से कि हमें बचाओ, अभी अभी कोई जरिया नहीं है। मोदी फिर उनका दिल भी देखो, उन्होंने फायरबंदी का ये हिसाब किताब जो कर दिया, शीज फायर हो गया, मगर अभी भी पाकिस्तान देख लो अभी भी बाज नहीं आ रहा है। रात में भी ड्रोन कहीं उड़े हैं और मिलिटेंट हमला कर रहे हैं। और आपको पता है कल भी 3 मिलिटेंटों का क्या नाम उनको मार गिराया हमारी सेना ने। और सुबह भी सुना कि श्रीनगर में एक और मिलिटेंट गिरा दिया है। और झपटें अभी बॉर्डर पर चली हुई हैं। अभी पूरी सेना मोर्चों में डटी हुई है और ना जाने फिर से कब से ये बिगड़ बच जाएगा और हम ये देखते रह जाएंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब मानते, पूरा देश मान रहा है, तो आपको लगता है कि ऐसा ही ऑपरेशन जो है फ्यूचर में भी करना चाहिए, जिस तरह से अगर ऐसी हरकतें जो है यहाँ पर लगातार होती रही? अभी मेरे हिसाब से तो यह ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसकी शॉट चली, नाम इसको दे दिया है ऑपरेशन सिंदूर का, मगर अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। जैसे कि इसके 13 एयरफील्ड जो मोटे मोटे ठिकाने थे वो नष्ट हुए हैं, उनको रिपेयर करने में लगा हुआ है। वो चंद दिनों के बाद या देखो थोड़े दिनों के बाद ये कार्रवाई सिंदूर की फिर शुरू हो जाएगी। आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे, फिर यहाँ से रूबरू हम ये लोगों को फिर बताएंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये चलता रहेगा सिंदूर जब तक ये आखिरी मिलिटेंट यहाँ से खत्म नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एक्स सर्विसमैन लीग बदरवा ने जो आज तिरंगा रैली निकाली है। और ऑपरेशन सिंदूर को जो है कामयाब तो कहा जा रहा है, लेकिन लोगों का ये मानना है, एक्सपर्ट जैसे ये एक्स सर्विसमैन है, इनका भी ये मानना है कि हम भी तैयार हैं। अभी ये पूरा मुकम्मल नहीं हुआ तो आगे देखते हैं कि क्या रद्द-ए-अमल रहता है। जिस तरह से लगातार ड्रोन उड़ने की फिर से जो है खबरें आ रही हैं पूरे जम्मू कश्मीर के कई बॉर्डर एरियाज से, और देखते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई रहेगी। तो हम आपको जो है लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा।